कक्षा 9 का पहला पाठ विज्ञान विषय में हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ पहला कंसेप्ट है हमारे पाठ का ही। सबसे पहले तो इस हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत पदार्थ की भूमिका को हम पहचानेंगे। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ हमारे आसपास के परिवेश में बहुत सारी स्थितियों के अंतर्गत पदार्थ हमको देखने को मिलेंगे। पदार्थ की स्थिति में सजीव रूप में भी पदार्थ मिलेंगे, निर्जीव रूप में भी पदार्थ मिलेंगे। हमारे उपयोग दैनिक उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं हैं जो पदार्थ हैं। एक प्रकार से पदार्थ वास्तव में होता क्या है? तो आइए पदार्थ की जो स्थिति है वो हम समझते हैं कि ऐसा कुछ भी, यानी कि ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है जो स्थिति स्थान घेरती हो, यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो एवं जिसमें द्रव्यमान निहित होता है। यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब यहाँ पर मैं स्थान घेरने की बात कर रहा हूँ। स्थान घेरने की स्थिति में जैसे हमारे पास एक छोटा सा मोबाइल है, उस मोबाइल को आपने टेबल की बॉटम जो सरफेस बॉटम होती है उसके ऊपर आपने उसको रख दिया। अब मोबाइल ने उस टेबल का जो टॉप है उस टॉप के ऊपर मोबाइल ने जितना अपने लिए स्थान घेरा है वो स्थान घेरना होता है। उसको हम आयतन के अनुसार भी विभक्त कर सकते हैं। वो आयतन है उसका, और वो आयतन है तो यानी कि ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, यानी कि जिसके अंदर आयतन होता है एवं जिसके अंदर द्रव्यमान निहित होता है। द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान के बारे में बताता हूं। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम में बताता है। द्रव्यमान का मतलब होता है उसका वेटेज, एक प्रकार से कह सकते हैं किसी भी वस्तु का वेटेज। और जो मोबाइल आपने उस टेबल के टॉप पर रखा है उस मोबाइल को अपने हाथ में लीजिए, उसका कुछ आपको वजन नजर आएगा, वो उसका द्रव्यमान। ये द्रव्यमान किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी जाए, भले वो हमारा ग्रह छोड़ के भी दूसरे ग्रह पे चले जाए, द्रव्यमान किसी भी परिस्थिति के अंदर परिवर्तित नहीं होता है। वो किलोग्राम में मापा जाता है हमेशा। लेकिन ध्यान रहे, द्रव्यमान हमारे शरीर में जो होता है वो द्रव्यमान नहीं होकर भार होता है। हमारा स्थिति के अंतर्गत अगर हम पृथ्वी पर हमारा भार और चंद्रमा पर अगर जाएंगे तो वहां पर भार के अंदर परिवर्तित हो जाएगा, तो वो द्रव्यमान के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि द्रव्यमान हर जगह पर निश्चित होता है। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। यह पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कण, यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात है वो मैं निरूपित कर दूं। कण क्या है? कण छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। वह कणों से मिलकर बनता है। कण होते क्या? कण एक प्रकार के एटॉमिक जो भाग होता है, वो एटॉमिक भाग जब आपस में जुड़ता है तब पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो जो एटॉमिक भाग है वो उसका कण कहलाता है। वो छोटा सा भाग जिसको जुड़ने से पदार्थ के निर्माण की व्याख्या प्रस्तुत होगी वह कण है। और वही कण इस पदार्थ के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। उदाहरण देखते हैं पदार्थ में कौन कौन से उदाहरण है। तो हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं। पेन करते हैं, कुर्सी करते हैं, हवा का उपयोग करते हैं, सूर्य का देखते हैं, तारे देखते हैं, ईंट देखते हैं। सभी एक प्रकार से पदार्थ है। ये सभी उदाहरण के तौर पर सभी पदार्थ और सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। अब कणों से मिलकर बने तो कणों में ऐसी क्या स्थिति होती है? तो कणों के हम अभिलाक्षणिक गुणधर्म पढ़ेंगे। कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। किसके कण? पदार्थ के कण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार, पहला प्रकार है कणों के मध्य। कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। ये पहला, इसका पहला अभिलाक्षणिक गुणधर्म कि कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। इसी कंसेप्ट को हम पहले समझते हैं। कणों के मध्य में रिक्त स्थान कैसे होता है? तो इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण, हम एक गिलास लेंगे। इस गिलास के भाग को हम पानी से भर देंगे। हमने एक छोटा सा गिलास लिया, गिलास के अंतर्गत इतना हमने पानी भरा। अब इस गिलास के अंतर्गत हम इस जो पानी हमने भरा है उसके स्तर को हम
किसी मार्कर या किसी अन्य पदार्थ की सहायता से हम उसको मार्किंग कर देंगे कि यहाँ तक हमारा पानी भरा हुआ है। यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसकी जानकारी हमने उस डॉट या फिर मार्कर की सहायता से डॉट लगा के हमने पुष्टि कर दी। अब इसके अंदर हम नमक डालेंगे, एक चम्मच उसके अंदर नमक डालेंगे। नमक जैसे ही इस पानी के अंदर उतरेगा वह धीरे धीरे गायब हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से तो हमको पता है कि नमक पानी के अंदर घुल जाता है, घुल कर पूरा उस पानी के अंदर विलीन हो गया। पानी के अंदर नमक जाते ही नमक पानी के अंदर घुल गया। अब पानी के लेवल को हम पुनः देखेंगे, पानी के स्तर को हम पुनः देखेंगे। पानी के स्तर में किसी प्रकार का बदलाव हमको नजर नहीं आएगा। हमने जहां पर डॉट लगाया है वहीं पर डॉट है वो हमको दिखाई देगा। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान है। क्यों? क्योंकि जल भी एक प्रकार का पदार्थ है और उसके अंदर हमने नमक डाला था, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है। नमक के कण और जल के कण, जल हालांकि द्रव अवस्था में है तो उसके कणों के मध्य थोड़ा रिक्त स्थान होता है और उसी रिक्त स्थान के अंदर नमक है वो प्रविष्ट हो गया और नमक उस रिक्त स्थान के अंदर प्रविष्ट हो गया तो जल के अंदर जाकर वो घुल गया। अतः हम कह सकते हैं कि कणों के मध्य में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है। ध्यान रहे, कणों के मध्य में रिक्त स्थान की स्थिति में ठोस में यह रिक्त स्थान बिल्कुल ठोस में सबसे कम होता है। यानी कि ठोस के अंदर जो रिक्त स्थान है वह बहुत कम होता है। द्रव के अंदर, द्रव में मध्यम होता है और गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। गैस में रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। यानी कि ठोस में कणों के अंतर्गत जो कण है वो पास पास में होते हैं, यानी उनके बीच रिक्त स्थान की स्थिति बहुत कम होती है। द्रव में मध्यम होती है, जैसा कि हमने जल में देखा मध्यम थी, नमक उसके अंदर आकर घुल गया। और गैस में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए उसके कण है वो ज्यादा मात्रा के अंदर विस्तृत रहते हैं, ज्यादा मात्रा के अंदर वह विस्तृत रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। दूसरा, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुणधर्म में दूसरा गुणधर्म हम देखते हैं। दूसरा गुणधर्म है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशीलता का मतलब यहां पर यह है कि कणों के अंतर्गत कणों में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कणों में गतिज ऊर्जा होती है और यह गतिज ऊर्जा तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। कणों में गतिज ऊर्जा होती है और जैसे जैसे तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। इसलिए आपने कभी देखा होगा जब स्वादिष्ट भोजन बनता है, वो स्वादिष्ट भोजन बनता है तो उसकी सुगंध दूर बैठे व्यक्ति को भी पता चल जाती है। क्यों? क्योंकि जो पदार्थ को तापमान मिल रहा है, तापमान मिलने पर उसके जो कण हैं उन कणों के अंदर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और वही कण हवा के माध्यम से कणों का संचारण होता है और तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कण आगे आगे बढ़ते रहते हैं और दूर बैठे व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि स्वादिष्ट भोजन बना हुआ है। दूसरा उदाहरण एक और है कणों में गतिज ऊर्जा का। दूसरी स्थिति के अंदर देखें तो कणों के अंतर्गत गतिज ऊर्जा में हमारे घर के अंदर भगवान के मंदिर में हम अगरबत्ती करते हैं। अगरबत्ती की जो सुगंध होती है वो दूर बैठे व्यक्ति के, यानी कि भगवान का मंदिर अगर घर के दूसरे कोने में है तो उसके पहले जो दूर वाला कोना है वहां पर भी उस सुगंध का प्रसार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होती है उसके कण है वो गति पाकर आगे आगे वायु के कणों के अंदर फैलना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से दूर बैठे व्यक्ति को भी उसकी सुगंध का पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दो उदाहरण तो मैंने मुख्य जवानी बताया, एक और उदाहरण बता देता हूं। पदार्थ के कण गतिशील होता है उसके लिए एक गिलास लिया,
इस गिलास के